हाय डियर, वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. सवाल बुक के एक्सरसाइज 10A को। डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 10A को सॉल्व करने से पहले हम लोग को यह जानना विशेष ज़रूरी है कि चेन रूल क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, कैलकुलस में दो या अधिक फंक्शन के ज्वाइंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए चेन रूल का यूज किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये दो फंक्शन है। ये दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग चेन रूल का उपयोग करते हैं। एंड किया जाता है। आपको हिंट्स दे दूं, dg बाई dx इज इक्वल टू, अगर हमको डिफरेंशिएशन इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, dg बाई dy इंटू dy बाई dx। ओके, यानी ये dx है तो यहाँ क्या आना चाहिए, dx। ओके, क्लियर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 4x, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन 4x बाई डी 4x। अभी हमने समझाया कि यहाँ दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन। तो इसको अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। ओके, तो डी साइन 4x बाई डी 4x हो गया इंटू डी 4x बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos x। क्या होता है, cos x होता है। तो क्या हो जाएगा, d cos 4x इंटू 4 और d 4x बाई डी एक्स का हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 cos 4x। ओके, क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। y इज इक्वल टू cos 5x, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x। dy by dx is equal to d cos 5x by d 5x into d 5x by dx। d cos x by dx के फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन x। ओके, तो dy by dx is equal to माइनस साइन 5x, ये पूरा क्या है x। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x इंटू डी 5x बाई डी एक्स। यहाँ अगर डी 5 रहता तो क्या हो जाता है 0, लेकिन ये क्या है डी 5x बाई डी एक्स। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ओके, और dx बाई डी एक्स की क्या आ जाएगा 1। अगर यहाँ dc मतलब 1, ये x के जगह पर 1 2 3 4 रहता तो हम लोग क्या लिखते, अगर 1 2 3 4 रखता तो d1, मान लीजिए d1 बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ रहेगा dx बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा 1। इसी तरह d 5x बाई डी एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा 5। यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 5x इंटू 5। तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 यहाँ है तो 5 इधर आ गया। मल्टीप्लाई में किधर भी हम कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, हम लोग अगर 2 से 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, अगर 5 से भी 2 जोड़ते हैं तो 10 आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 साइन 5x आंसर। ओके, क्लियर है। मेरा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan 3x, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan 3x बाई डी 3x इंटू डी 3x बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए d tan x बाई डी एक्स के फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x फार्मूला होता है। ओके, तो d tan x 3x बाई डी 3x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 3, और अभी बताया तो क्या हो जाएगा 3x इंटू डी 3x बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3।
ओके। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर इंटू 3x। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू, डिफ्रेंसिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस एक्स क्यू बाई डी एक्स क्यू इंटू, बच गया तो इंटू हो जाएगा डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। यहाँ डी एक्स आ गया ना, लास्ट में डी एक्स लाना है। ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स के फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू इंटू एक्स के पावर एन के फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। एक्स के पावर एन का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एक्स के पावर एन का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 को n मान लीजिए, n हो गया तो 3 फर्स्ट में आ जाएगा 3x n माइनस वन यानी 3 माइनस वन। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वन यानी 2, तो 3x के पावर 2। ओके। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू। ओके। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5 y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंसिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉट स्क्वायर एक्स बाई डी कॉट एक्स इंटू डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। डी कॉट स्क्वायर एक्स बाई डी कॉट एक्स यानी यहाँ 2 कॉट है ना, ये कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा डी कॉट स्क्वायर एक्स, इसीलिए डी कॉट स्क्वायर एक्स बाई एक बचेगा तो डी कॉट एक्स हो जाएगा इंटू डी कॉट एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन के फॉर्मूला पर अभी हम लोग सोल्व किए। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग सोल्व किए ना, एक्स क्यू को 3x स्क्वायर, यहाँ मतलब ये फर्स्ट में आ जाएगा, 3 फर्स्ट में आ जाएगा, ये 3 फर्स्ट में आया था ना अभी, तो 3x और 3 माइनस 1 किए थे तो 2 आया था। उसी प्रकार वही फार्मूला पर इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो x के पावर n के फार्मूला पर यानी एन एक्स एन माइनस वन, उसी फार्मूला पर ये क्या हो जाएगा 2 कॉट एक्स। एन 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 यानी 1 रहे, नहीं भी रहता है तो इसको 1 माना जाता है। ओके। क्लियर है। और डी कॉट एक्स बाई डी एक्स के फार्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक के स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। आंसर हो गया। ओके। चलिए आगे देखते हैं। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 10qx। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। डिफ्रेंसिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 10qx बाई डी 10x। ओके। इंटू डी 10x बाई डी एक्स। चेन रूल ही लगाएंगे। ओके। तो क्या हो जाएगा, x के पावर n के फॉर्मूला पर हो जाएगा तो 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी 10x बाई डी एक्स के फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। बस ये फार्मूला ही है, समझिए। डी 10x बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब देखिए यही आंसर हो गया। ओके। क्लियर है। आंसर यही हो गया। इसको हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू 3 10 स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। ओके। 7 नंबर फार्मूला नहीं है, क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन। y इज इक्वल टू कॉट रूट एक्स। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। डिफ्रेंसिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉट अंडर रूट एक्स बाई डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी 2 फंक्शन है, आप देख रहे हैं। ओके है ना, फंक्शन 2 फंक्शन। ओके। तो डी कॉट रूट एक्स बाई डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो डी कॉट
एक्स के फार्मूला क्या होता है माइनस कोसेस स्क्वायर, और यहाँ एक्स भी रहता है तो एक्स हो जाता है, यही अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स रहेगा। ओके, और डी रूट एक्स बाई डी एक्स के फार्मूला क्या होता है 1 बाई टू रूट एक्स, 1 बाई टू रूट एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेस स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाई टू रूट एक्स आंसर। ओके, 8 नंबर y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x, इसमें भी दो फंक्शन है, एक यहाँ देख रहे हैं कि रूट है एक 10x, तो क्या हो जाएगा ये भी चेन रूल के नियम पर बनेगा। डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अंडर रूट 10x बाई डी 10x इंटू डी 10x बाई डी एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अंडर रूट एक्स के फार्मूला क्या था 1 बाई टू रूट एक्स, तो वही फार्मूला पर इसको भी लगा देंगे, डी अंडर रूट 10x बाई डी एक्स है ना, तो क्या होगा 1 बाई टू रूट एक्स, एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा 10x इंटू डी 10x बाई डी एक्स का फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स ऊपर ऊपर ही है तो इसको हम बढ़ा दिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टू रूट 10x, तो इज इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू रूट 10x। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 5 प्लस 7x के पावर 6, डिफ्रेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 5 प्लस 7x के पावर 6 बाई डी 5 प्लस 7x इंटू डी 5 प्लस 7x बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या x के पावर n के फार्मूला पर, तो 6 हो जाएगा 5 प्लस 7x, और अगर 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा ना। ओके, तो 5 और डी 5 बाई डी एक्स यानी डी सी बाई डी एक्स यानी क्या हो जाएगा 0 अभी बताया, और डी 7x बाई डी एक्स यानी डी 7x बाई डी एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 डी एक्स बाई डी एक्स यानी डी एक्स बाई डी एक्स 1 या 7 गुने 1, तो क्या बचेगा 7 यानी डी 5 बाई डी एक्स 0 और डी 7x बाई डी एक्स 7। अब क्या हो जाएगा 7 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42 इंटू 5 प्लस 7x के पावर 5 आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x के पावर 5। चलिए सोल्व करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू 3 माइनस 4x के पावर 5 बाई डी 3 माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा डी 3 माइनस 4x बाई डी एक्स। ओके, अब देखिए x के पावर n के फार्मूला पर ये भी लगेगा nx n माइनस 1 यानी 3x के पावर 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 5 3x 3 माइनस 4x इंटू 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 5 इंटू 3 माइनस 4x के पावर 4 इंटू डी 3x बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, और डी 4x बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ -4 है तो यहाँ -4। ओके, और इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 यानी 20 हो जाएगा, तो ये और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 20 और 3 माइनस 4x के पावर 4 आंसर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के पावर 5। चलिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के पावर 5 बाई डी अंडर रूट डी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो डी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बाई डी एक्स। ओके,
अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर n के फार्मूला पर ये भी लगेगा, तो 2x² माइनस 3x प्लस 4 के पावर 5 माइनस 1 मानी n माइनस वन यानी n 5 और माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4 हुआ ना 4, और फिर 2x² ये भी वैसे ही लगेगा x के पावर n। कुछ पल के लिए इसको भूल जाइए कि नहीं है। अब x के स्क्वायर मतलब nx n माइनस 1 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, तो 2x। अब देखिए दो को अब देखिए आप, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो अब x है तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा ना। और फिर माइनस 3 d3x बाई डी एक्स तो 3 हो जाएगा, और d4x बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, तो 4x माइनस 3 प्लस 0। ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 4 के पावर 4 अब इंटू 4x माइनस 3। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c के पावर 6 है ना। देखिए इसको जूम कर लेते हैं, जूम कर लिए। अब देखिए y इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c के पावर 6। चलिए इसको सोल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, और इसको ध्यान पूर्वक समझिए कैसे सोल्व करते हैं। अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए कि कैसे सोल्व हुआ है, ताकि आप कभी भूल नहीं सके। ओके, तो चलिए सोल्व करते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx² प्लस bx प्लस c के पावर 6 बाई dx² प्लस bx प्लस c। ओके, अब dx² प्लस bx प्लस c बाई dx हो जाएगा। अब देखिए x के पावर n के फार्मूला पर ये भी बनेगा, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू x² प्लस bx प्लस c के पावर 5 मतलब 6 माइनस 1 nx n माइनस 1 यानी ये n की जगह पर 6 है, या n माइनस 1 यानी 1, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा ना। तो 6 इंटू ax² प्लस bx प्लस c के पावर 5 इंटू देखिए x² मतलब x², a को कुछ पल के लिए भूल जाइए, x² मतलब क्या हो जाएगा x के पावर n के फार्मूला पर बनेगा, तो nx n माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, तो 2ax हो जाएगा। और d bx बाई dx तो क्या हो जाएगा b बचेगा, dc बाई dx 0, तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस b। क्लियर है? तो मेरा आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 ax² प्लस bx प्लस c के पावर 5 इंटू 2x प्लस b आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 1 बाई x² माइनस 3x प्लस 5q इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 5। अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो -3 मतलब x² माइनस 3x प्लस 5 के पावर -3। अब इसको सोल्व करेंगे तो डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx² माइनस 3x प्लस 5 के पावर क्या है माइनस, यहाँ क्या है -3 है ना, पावर में 3, और फिर चेन रूल के नियम पर लगेगा ये भी, तो dx² माइनस 3x प्लस 5 इंटू dx² माइनस 3x प्लस 5 बाई dx हो जाएगा ना। ओके, dy बाई डी एक्स तो ये x के पावर n के फार्मूला पर बनेगा, तो -3x² माइनस 3x प्लस 5 और 3 nx n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ -4 हो जाएगा ना, इंटू x² मतलब x के पावर n, तो nx n माइनस 1 यानी 2x हो जाएगा, और फिर -3 है यहाँ, तो d -3 हो जाएगा यहाँ, मतलब d3x बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा 3 और d5 बाई डी एक्स हो जाएगा, तो 0 बचेगा। तो मेरा देखिए आंसर क्या हो जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3x² माइनस 3x प्लस 5 के पावर -4 इंटू 2x माइनस 3। ये भी आंसर हो गया, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब ये भी आंसर, ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 और ये नीचे चल गया, -4 था तो ये क्या हो जाएगा +4, तो ये मतलब जो ये पावर में है ना -4, यहाँ देखिए
पावर में -4 है ना, तो ये नीचे गया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो -3 इंटू 2x - 3 बाई एक्स स्क्वायर -3x + 5 के पावर 4 आंसर। ओके, चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y = √ax² -x² बाई a² + x², डिफ्रेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx = d √as² - x² बाई a² + x²। ये भी चैन रूल के नियम पर बनेगा। तो d a² - x² बाई a² + x² हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा d a² - x² बाई d a² + x² बाई dx। ओके, अब किस u/v के नियम पर बनेगा, u/v। तो क्या हो जाएगा, एक को छोड़ेंगे एक को लेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे एक को लेंगे, माइनस लगा देंगे और बाई v² हो जाएगा। ओके, तो dy/dx और ये √x का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2√x यानी 2√a² - x² बाई a² + x²। अब एक को छोड़ेंगे एक को लेंगे। ओके, तो देखिए इसको छोड़ देते हैं और हम इसको लेते हैं। ओके, चाहे इसको लेते हैं इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा a² + x² और a² और a² - x² का करेंगे तो -2x हो जाएगा और 0 हो जाएगा, -a² - x² इंटू 2x बाई v² यानी a² + x² का होल स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए dy/dx। अब देखिए a² + x² 1/2 1/2 ये ऊपर चल गया, यहाँ देखिए ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 1/2। ओके, इसको नीचे ला देते हैं। 1/2 इंटू 2a² - x² 1/2 इंटू 2x - a² - x² - a² + x²। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग किए, आप लोग देख लीजिएगा 2x इंटू -a² - x² -a² + x² बाई ए हो जाएगा। ओके, तो dy/dx = 1/2 इंटू a² - x² 1/2 यानी यहाँ देखिए ए कट गया ना। अब यहाँ क्या बचेगा, जब कटेगा तो क्या बचेगा a² + x² 3/2 बचेगा और 1 यहाँ कटेगा तो 1 बार में कटा, तो 1/2 इंटू a² - x² 1/2 इंटू इसको क्या करते हैं कि अब यहाँ देखिए x + x माइनस x कट गया तो क्या बचेगा -2a² इंटू 2x बाई a² + x²। यहाँ 3/2 बचना, तो यहाँ 3/2 लिख देंगे। ओके, अब देखिए dy/dx इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो dy/dx क्या हो जाएगा 4a² 2 इंटू 2 तो 4a² इंटू x। ओके, बाई 2a² - x² 1/2। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ छूट गया मेरा, क्या है यहाँ, सॉरी, यहाँ देखिए -2a² इंटू 2x तो a² + x² 3/2। ओके, अब देखिए 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा ना, लेकिन यहाँ माइनस में है, किस में है, यहाँ माइनस में है, तो हम यहाँ का देंगे, यहाँ माइनस में, आप लोग माइनस में लिख लीजिएगा 4a² x/2 इंटू a² - x² 1/2 इंटू a² + x² 3/2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा 15 नंबर क्वेश्चन, y = √1 + sin x बाई 1 - sin x। तो y = √1 + sin x इंटू बाई 1 - sin x इंटू क्या हो जाएगा
रेशनलाइज कर देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। ओके, मतलब ये ऊपर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब दोनों के हम लोग क्या करेंगे, ये कि मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस, यहाँ देखिए 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो आप लोग माइनस लिख लीजिएगा। तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, 1 माइनस नहीं 1 सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, चलिए देखिए आगे y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ओके, अब अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए अलग अलग हम लोग कर दिए हैं, तो y इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, सेक एक्स मतलब जस्ट उल्टा होता है साइन कोस 10, साइन कोस 10 और कोसेस सेक कॉट, यानी कोस का क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, यानी इधर से 1 2 3 कर लीजिए, इधर से 1 2 3 कर लीजिए, मतलब कोस का सेक सेक, ये साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और 10 के क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा उल्टा। ओके, तो 1 बाई कॉस एक्स कर देंगे। ओके, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 10x होता है ना, तो साइन एक्स इज इक्वल साइन एक्स बाई कॉस एक्स 10x हो जाएगा। अब देखिए अब आ गया है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सेक एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 10x बाई डी एक्स। और डी सेक एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताए थे ना, डी सेक एक्स बाई डी एक्स के फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, यहाँ देखिए यहीं है, और डी 10x बाई डी एक्स के फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x। आंसर।